अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जुनूस किचन लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों को आटा से दूध निकाल के उससे बनाया हुआ हलवा दिखाने वाली हूँ, जो कि सबसे सॉफ्टेस्ट एंड सबसे टेस्टी होगा। सबसे पहले क्या करना है, आटा गूंद लेना है 1 कप और उसमें अच्छी तरह से नीड करने के बाद पानी है ना फुल भर के पानी देना है, 3/4 तक पानी होना है और ओवरनाइट उसको सोक करना है। तो ओवरनाइट सोक करने के बाद ये जो आटा, जो नीड किया हुआ आटा है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होगा। तो उसको है ना आपको ऐसा मचल के उसमें से वाइट कलर का जो स्टार्च निकलता है वो फुल्ली निकाल देना। तो वो बहुत देर तक उसको नीड करना है, तब जाके क्या होगा, उसके अंदर से है ना जो ऐसा वाइट कलर का दूध जैसा कुछ निकलेगा और उस पानी से ही हम लोग हलवा बनाएंगे। तो ये जो नीड करने के बाद आटा को जो भिगो के रखा है ना ओवरनाइट, उसमें से ऐसा ही निकलेगा। ये ना ये ऐसा एक हलवा है कि आप जब भी बनाएगा उसका सॉफ्टनेस और टेस्ट की वजह से आपको इतना अच्छा लगेगा कि हर बार आप हलवा बनाने के टाइम में यही हलवा बनाने के लिए आपको मन करेगा। तो ये देखिए, अच्छी तरह से इसको मचल के दूध निकाल दिया है और उसको स्ट्रेन कर लेना है एक छालनी की मदद से। उसके बाद जो ऐसे प्रिसिपिटेट निकला हुआ है ना, उसको भी वापस हम लोग जो दूध निकला है उसमें से वॉश करके अच्छी तरह से दोबारा फिर उसमें जितना निचोड़ सकता है आप दूध है ना, उतना निचोड़ना है। तो इसलिए ये जो निकला हुआ प्रिसिपिटेट है उसमें वापस हम लोग दूध जो निकला हुआ है वो मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। तो ये करने के टाइम में है ना थोड़ा टाइम चाहिए हम लोगों को। जैसे कि ये हलवा का प्रिपरेशन टाइम है 1 आवर एक्चुअली, और जो सोकिंग पार्ट है वो ओवरनाइट है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला रेसिपी है। अब जब भी बनाएंगे तब अच्छी तरह से पेशेंस रख के बनाना है। तो ये पार्ट भी अच्छी तरह से फ़िल्टर कर लेना है और उसके बाद जो प्रिसिपिटेट निकलेगा है वो बेकार है, वो डस्टबिन में फेंक देना है, उसको हम लोगों का ज़रूरत नहीं है। अब जो दूध निकला हुआ है ना, उसमें से हम लोग हलवा बनाएंगे। तो हलवा के लिए हमें चाहिए कैशू नट्स थोड़ा सा क्रश करके ले लिया, थोड़ा कोकोनट और थोड़ा सेसम सीड्स, फिर इलायची पाउडर, कोकोनट मिल्क और ऑयल या फिर घी भी यूज़ कर सकते हो। और हम लोगों को जागरी चाहिए। जागरी और जो लिया है वो पानी में भिगो के उसको ना अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। तो ये जो जागरी और आटा का कंटेंट सेम सेम होना चाहिए। जितना आप जागरी लेगा उतना अमाउंट का आटा। तो 1 कप आटा लिया था तो 1 कप है ना जागरी है, या फिर डबल भी डाल सकते हो अगर आपको स्वीट बहुत ज़्यादा खाने का मन है। तो जब जागरी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा है ना, ऐसा बॉयल होके, तब उसको हम लोग साइड में रख देंगे। एक नॉन स्टिक पैन ले लेना है। आप याद रखना है, ये हलवा बनाने के लिए कभी भी आपको नॉन स्टिक पैन ही लेना है, क्योंकि अगर नॉन स्टिक नहीं लेंगे तो ये हलवा बनाने के लिए आपको बहुत तकलीफ़ होगा। तो जो जागरी हम लोग मेल्ट किया हुआ उसको है ना सबसे पहले इसमें ऐड करके बहुत देर नहीं, जस्ट एक 2 to 3 मिनट्स तक बॉयल कर लेंगे फिर से। और फिर जो आटा का दूध निकला है उसको ऊपर से देंगे, सिर्फ नीचे वाला जो डस्ट है ना वो ऐड नहीं करेंगे। तो अब है ना टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस है। इसको आप थोड़ी देर बाद बाद हिलाते रहना है और ऐसा कुक करना है। इलायची पाउडर और ए पिंच ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा, क्योंकि मीठा कोई भी चीज़ों में थोड़ा-सा सॉल्ट देने से अच्छा लगता है ना टेस्ट, इसलिए। तो अब देखो थिकनेस आना शुरू हो गया है। ये प्रोसेसिंग आपको ऑलमोस्ट 1 आवर लगेगा, मतलब 40 टू 60 मिनट्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये हो गया। जब भी ये हलवा आप कुकिंग करेंगे तो थोड़ी देर बाद बाद आपको स्टीयर करते रहना है। और इन बिटवीन जब हाफ़ क्वांटिटी हो गया, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा, उस टाइम में मैंने उसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर दिया है। अब कोकोनट मिल्क ऐड करने के बाद उसमें वापस उसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करके कुकिंग करते रहना है। ऑयल मिक्स करेंगे, ऑयल 1 कप टोटल लगा है, तो 1 कप टोटल थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ में नहीं है। अब जो ड्राई फ्रूट्स दिखाया था वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ये सब जो है ना हलवा का जो हाफ़ कुकिंग के मतलब टाइम में ही आपको ऐड कर देना है। तो अब और कुछ ऐड करने के बाकी नहीं है हमारे पास, सिर्फ़ है ना कुकिंग करना है। थोड़ी देर बाद जैसे कि 5 मिनट्स बाद एक बार स्टीयर करके देना है। ऐसे ही ये हलवा प्रोसेसिंग होते रहेगा। आपको मतलब थिकनेस पता चल जाएगा जब ये एकदम
क्वांटिटी है ना कम होते रहेगा और साथ में ये बाइंडिंग होते रहेगा। मतलब क्या है, जब भी आप ये हलवा बनाएंगे है ना, आपको अपने आप आँखों में ही एक अंदाज़ आ जाएगा कि ये बस है और इससे ज़्यादा कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो हमारा हलवा है उसमें जो मैंने थोड़ा-सा और भी ऑयल ऐड किया है, क्योंकि कभी-कभी लगता है ना ऑयल और भी होने से अच्छा होगा, तो आपको ऐड कर देना है या फिर घी भी ऐड कर सकते हो। एक प्लेट में ऑयल लेके ग्रीस कर दिया है, ऑयल या फिर घी आपका मर्ज़ी। अब जो हलवा ऑलमोस्ट डन है, उसमें हम लोग थिकनेस जो है टेस्ट करने के लिए देखिए, ये देखिए जब हटाते हैं तब एकदम अलग-अलग सा है ना हलवा पार्ट ही आता है। उसमें कोई ये ऐसा नहीं है कि लिक्विड पार्ट कुछ रह गया बाकी। तो हलवा ऑलमोस्ट डन है। अब जो ग्रीस किया हुआ प्लेट है उसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद आपको टैपिंग करना है और वो जो सरफेस है वो अच्छी तरह से फ्लैट करके देना है, ताकि हलवा आप कट करेंगे तो इवन पीस निकलेगा इसमें से। और ये है ना दुनिया का सबसे सॉफ्टेस्ट हलवा बोल सकते हो आप, और इतना टेस्टी बनता है कि सिंपली बोलना है तो लाजवाब। मतलब इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इसको सेट होने के लिए 30 मिनट्स काफ़ी है। जब भी आप प्लेट में रख देंगे टैप करके अच्छी तरह से सरफेस करके 30 मिनट्स रखना है। और आई होप ये ऐसा हलवा है ना कभी आपने देखी भी नहीं होगी, क्योंकि मैं यूट्यूब में कभी नहीं देखा ये हलवा बनाने वाला वीडियो। सो सॉफ्टेस्ट हलवा, ठीक है। तो पीसेस निकाल के मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, और इतना टेस्टी है, मुंह में देने से ही है ना घी जैसा मेल्ट होके डिजॉल्व हो जाता है, इतना टेस्टी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का वीडियो।